तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जो है चित्रकार थे जहांगीर के समय के। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए कोही किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो संग्राम राज्य। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो तारानाथ ने। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो चतुर्थ में। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह क्या था? तीसरे तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं को जन्म का निंदा करता है? तो अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभलेख से। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर अविवाहित रहे उन्हें अमाजू कहा जाता था। उन्हें अमाजू कहा जाता था। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो थाईलैंड जो है स्थलरुद्ध नहीं है। बांध किस नदी पर स्थित है? बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर बांध स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है 1, 2 और 3। तो मूसी, कोयना और दूधगंगा। कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, कोयना और दूधगंगा। तीनों नदी सहायक है कृष्णा का। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में के प्रारंभ में होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है भारत में। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो है साझा करते हैं अपना सीमा। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो लघु हिमालय। हिमालय तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। शिमला और मनाली लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो सभी है तो 15,200, 7,016 और 61 सभी जो है 15,200 जो है पूरा जल से स्थल से है
और 6100 सिर्फ भारत का, और 7016 है भारत और अंडमान लक्षद्वीप तीनों मिलाकर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन जो है कानपुर में है। भारतीय दलहन कहाँ है? तो दलहन कानपुर में है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले टांसले ने किया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तारापुर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1980 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में है। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति के रपटीली राहें पुस्तक के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो 3 रुपया प्रति किलोग्राम 2013 के तहत है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जनसंख्या सम्मिलित नहीं है उसमें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण तथा बिजली जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल थे। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह जो तीसरा में है, शपथ जो है तीसरा में है। भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों में समाप्त किया जा सकता है? तो 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन में। तो राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 49 में है। वर्तमान के भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? 14वां और 13वां। राष्ट्रपति 14वां थे, उपराष्ट्रपति 13वां थे, और अभी 15वां और 14वां हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो गॉडगिल फार्मूला पर। भारत के किसी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो गॉडगिल फार्मूले। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो 6 वर्ष का होता है। पंचायत राज संबंधी प्रमुख हैं समितियों में किसका मिलन जो है गलत है? जो गलत है ऑप्शन डी जो है गलत है। तो जो सही है तो बलवंत राय समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और जीवी राव समिति 1985। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 ओलंपिक में हॉकी में। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो 119 से 21 में जो है 2021 में पद्म पुरस्कार 119 को मिला था। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो नेक्रोसिस कहा जाता है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसे कहते हैं नेक्रोसिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्र के जोड़े को दर्शाता है? तो XY जो है लड़का का और XX लड़की का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस का उत्सर्जक नहीं है। जो है जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी जो जंतु नहीं है, शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। चूहा है, चमगादड़ है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं, 2 लेफ्ट है, 2 राइट है। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो एल्ब्यूमिन जो है मानव मूत्र का असामान्य घटक है, एल्ब्यूमिन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है अंग यकृत है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो आसंजक बल के कारण नहीं चिपकता है और ससंजक बल के कारण जो है चिपक जाता है। ससंजक चिपकेगा, आसंजक नहीं चिपकेगा। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब बढ़ेगा, उसका टाइम जो है बढ़ जाएगा। पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल मतलब टाइम उसका बढ़ जाएगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब किसी वस्तु को के 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अनंत हो जाएगी। वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं, वर्णांधता दूर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आर्गोन एक निष्क्रिय गैस है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? हरा जो है बेरियम के कारण जो है हरा दिखाई देता है। स्ट्रांसियम जो है लाल है, स्ट्रांसियम के कारण लाल दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। विलयन कौन है? तो समांगी मिश्रण एक विलयन है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है?
तो विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम को जो है शुद्ध किया जाता है। एल्युमिनियम कैसे शुद्ध होगा? तो विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम शुद्ध हो जाए। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन। वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करेगा? तो लाइकेन करता है। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.P. गुप्ता है। R.P. गुप्ता। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक है R.P. गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो केरल ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है केरल ने। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी बनी है। भवानी देवी। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? नाव पुस्तकालय घोषणा पश्चिम बंगाल। नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा कौन किया है? तो पश्चिम बंगाल है। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो स्विट्जरलैंड ने मतदान किया है। सार्वजनिक स्थान पर जो है चेहरा नहीं ढकना है। वर्ष 2021 में डस्टलिक द्वितीय सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिक अभ्यास होता है। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सहतूत बांध के लिए जो अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। सहतूत के लिए अफगानिस्तान के लिए समझौता किया। अफगानिस्तान के साथ भारत है। 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्में में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तब ऑप्शन डी बिट्टू के लिए। बिट्टू। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपीलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केरल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU मंजूरी प्रदान की गई है? तो उज्बेकिस्तान के साथ है। हुनर हंट 2021 के आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका थीम क्या था? तो वोकल फॉर लोकल था। तो किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 में सम्मानित किया गया था? तो शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है भारत में कब की गई थी? कब से स्टार्ट हुई थी? तो 16 जनवरी 2021 से। 16 जनवरी 2021 से। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 का मेज़बानी करेगा? G7 2021 कहाँ हुआ होगा अभी? तो ब्रिटेन में। 2021 का G7 ब्रिटेन में हुआ था। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था? तो दादर नागर हवेली एवं दमन दीप। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया था? तो दादर नागर हवेली और दमन दीप। ई ज्ञान मित्र जो है दादर और नागर हवेली और दमन और दीप है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था, जलवायु में भारत का स्थान था 21 में 10वां। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 100 नया सैनिक स्कूल खोला जाएगा भारत में।